पिछले कुछ दिनों से देश का सियासी माहौल सिर्फ गर्म नहीं बल्कि उबाल पर है। इसकी वजह है एक ऐसा बिल जिसने मोदी सरकार को पहली बार सदन में बड़ा झटका दे दिया। सरकार का दावा था कि ये बिल महिलाओं के हक और देश के सुनहरे भविष्य के लिए है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना साफ और मजबूत था तो फिर ये ऐतिहासिक बिल संसद की दहलीज पर आकर गिर कैसे गया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसके तीन मुख्य स्तंभों परिसीमन, महिला आरक्षण और संविधान संशोधन को देखना होगा। सबसे पहले बात परिसीमन की। आसान शब्दों में कहे तो ये जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का दोबारा बंटवारा है। सरकार इसे 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करना चाहती है। यहीं से विवाद शुरू हुआ। विपक्ष का तीखा सवाल है कि जब 2021 की जनगणना होनी थी तो उसे टाला क्यों गया। अगर पुराने आंकड़ों पर सीटों का बंटवारा होता है तो उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ेगी, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत का राजनीतिक कद कम हो सकता है। यह देश के संघीय ढांचे के संतुलन को हिलाने जैसा है। कहानी में अगला मोड़ महिला आरक्षण की शर्तों ने लाया। सरकार ने इसे ऐतिहासिक तो कहा, लेकिन साथ ही में एक बड़ी शर्त से जोड़ दी। आरक्षण तभी मिलेगा जब जनगणना और परिसीमन का काम पूरा हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, जो हक आज दिया जा सकता है उसे भविष्य की एक अनिश्चित तारीख से क्यों जोड़ा गया। विपक्ष ने इसे आधा अधूरा कानून करार दिया और ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से स्पष्ट प्रावधान ना होने पर मोर्चा खोल दिया। तकनीकी रूप से ये एक संविधान संशोधन जिसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। सरकार फिलहाल टीडीपी और जेडीयू जैसे सहयोगियों के भरोसे यानी बैसाखियों पर टिकी है और यही संख्या बल की कमी उसके सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। राजनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब सामने आया जब सदन में प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव को दोस्त कहकर संबोधित किया। यह सिर्फ एक संबोधन नहीं बल्कि विपक्ष के लिए कीले में सेंध लगाने की कोशिश थी। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष पूरी तरह एकजुट रहा और बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230। बहुमत का जादुई आंकड़ा 352 ना छू पाने के कारण बिल गिर गया। अब गृह मंत्री अमित शाह के बयानों से तो ये साफ है कि मुद्दा संसद से निकलकर सीधे जनता की अदालत में जाएगा। बताते चले कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए सिर्फ मंशा नहीं बल्कि दूरदर्शिता, सर्वसम्मति की भी जरूरत होती है। महिला सशक्तिकरण जैसे संवेदनशील मुद्दे को भविष्य की अनिश्चित शर्तों और जनगणना के पेच में उलझाना कहीं ना कहीं इसकी गंभीरता को कम करता है। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों की जायज चिंताओं को नजरअंदाज करना देश की एकता के लिए सही नहीं होगा। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि यह बिल गिरना सिर्फ सरकार की एक विधायी हार है या फिर ये हमारे लोकतंत्र की वो असली ताकत है जो सुनिश्चित करती है कि बिना पूरी स्पष्टता और सहमति के कोई भी बड़ा फैसला देश पर थोपा नहीं जा सकता। अपनी राय जरूर सोचिएगा, क्योंकि आखिरी फैसला हमेशा जनता का ही होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 26 झारखंड।